पानी की रानी, मछली की कहानी। अंधेरी रात थी, बादल आसमान पर तैर रहे थे और बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दादी अम्मा चारपाई पर बैठी थीं और उनके दोनों पूते हसन और अली उनके साथ लेटे कहानी सुनने के मुंतजिर थे। हमें कोई खूबसूरत सी कहानी सुनाएं, हसन ने फरमाइश की। हाँ दादी, कोई ऐसी कहानी जिसमें मजा भी हो, इखलाकी सबक भी हो और कुछ हैरत अंगेज राज भी, अली ने जोश से कहा। दादी अम्मा मुस्कुराएं और कहने लगी, अच्छा तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है पानी की दुनिया की, जहाँ मछली को पानी की रानी माना जाता है। मगर क्या तुम्हें मालूम है कि मछली को ये मकाम कैसे मिला? बहुत साल पहले समुंदर के बीचों बीच एक जादुई तालाब था, जिसे नील तालाब कहा जाता था। इस तालाब में हर किस्म की आबी मखलूकात रहती थीं। वहाँ कछुए, केकड़े, झींगे और तरह तरह की हर किस्म की आबी मखलूकात रहती थीं। मगर इस तालाब में बादशाहत शारक के पास थी। शारक निहायत मगरूर, जालिम और ताकतवर थी। वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझती थी और अक्सर कमजोर मखलूकात को परेशान करती रहती थी। वो एक संग दिल शारक थी, किसी पर भी नरमी नहीं करती थी। ताकत के निश्चय में हर एक पर जुल्म करती थी। सब उसके जुल्म से तंग थे, मगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी तालाब में एक सुनहरी नन्ही सी बहादुर मछली भी रहती थी, जिसका नाम नीलो था। वो निहायत ज़हीन, निडर और नेक दिल थी। वो हमेशा लोगों की मदद किया करती थी, बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत करती थी। सभी नीलो से बेहद खुश थे। नीलो के दिल में सभी के लिए इज्जत, एहतराम और मोहब्बत थी। नीलो हमेशा चाहती थी कि सब मिलजुल कर खुश रहें, मगर शारक की दहशत के पास कोई भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शारक ने ऐलान किया, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, कोई भी मुझसे ज्यादा अक्लमंद या बहादुर नहीं हो सकता। अगर कोई ये साबित कर दे कि वो मुझसे बेहतर और बहादुर है, तो मैं अपना तख्त उसे दे दूंगी। ये सुनकर सब खामोश हो गए, मगर नीलू के दिल में एक उम्मीद जाग उठी। उसने सोचा, कामयाबी हासिल करने के लिए जीतना जरूरी नहीं, बल्कि हिम्मत से मुसलसल कोशिश करना लाजिम है। कामयाबी के लिए ताकत से ज्यादा अक्ल, हिम्मत और मजबूत इरादों की जरूरत होती है। चुनांचा उसने शारक का चैलेंज कबूल कर लिया। आगे बढ़ने से पहले अपने प्यारे माँ बाप से मोहब्बत करने वाले बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शारक ने नीलू को 3 मुश्किल चैलेंज दिए। सबसे पहले उसे समुंदर के तारिक तरीन गार में जाकर चमकदार मोती लाना था। फिर उसे खतरनाक बगले की चोंच से जिंदा बचना था, जो हर मछली का शिकार करता था। आखिर में उसे एक ऐसा अनोखा राज ढूंढना था, जो समुंदर की सबसे गहरी तह में छुपा हुआ था। नीलू अब हिम्मत से पहला चैलेंज करने को तैयार थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त कुछुए टूटू के साथ अंधेरी गार की तरफ निकल पड़ी। गार के अंदर खतरनाक जान लेवा आबी जानदार छुपे हुए थे, मगर नीलू ने बहादुरी और जहान से उनसे बचकर एक छोटे रास्ते से चमकदार मोती ढूंढ निकाला। दूसरे चैलेंज में बगले को चकमा देना आसान न था। वो तेज और होशियारी शिकारी था, एक ही हमले में अपना शिकार निगल जाता था। उससे बचकर निकलना नामुमकिन था। मगर नीलू ने अपने साथी केकड़े पंजू की मदद ली, जिसने अपनी तेज धारों से बगले के पैरों को चुटकी भरी, जिससे वो घबरा गया और नीलू आसानी से निकल गई। अब आखिरी चैलेंज था, वो राज तलाश करना था जो समुंदर की तह में था। नीलू ने हिम्मत बांधी और सबसे गहरी तह में जा पहुंची। गार से खौफनाक आवाज आई, अगर सच्चे हो तो अंदर जाओ, क्योंकि झूठ बोलने वाला मारा जाएगा। नीलू बहादुर और सच्ची मछली थी, उसने कभी झूठ नहीं बोला था। उसे अपने सच्चे होने पर फख्र था। वो अंदर चली जाती है। अंदर 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर उसे एक जिन मिलता है। वो नीलू से पूछता है कि बेटी को अल्लाह ताला ने क्या बनाया है। नीलू सोचती है और जवाब देती है, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है। वो जिन कहता है, तुम सच्ची हो, जाओ अंदर। दूसरे दरवाजे पर एक और बड़ा जिन होता है। वो नीलू से पूछता है, माँ बाप की बात मानना और उन्हें मोहब्बत से देखना कैसा है। नीलू ने जवाब दिया, ये बहुत सवाब का अमल है। माँ बाप को राजी करना, उनकी हर बात मानना।
जैसे अल्लाह ताला को राजी कर लेना है। माँ बाप को मोहब्बत से देखना हज उम्रे से भी ज्यादा अफजल बात है। बड़े जिन ने कहा, तुम सच्ची हो, जाओ अंदर। तीसरे दरवाजे पर एक परी बैठी थी। उसने नीलू से पूछा, नीलू बताओ, दुनिया में जन्नत और उसका दरवाजा कहाँ है? नीलू थोड़ी परेशान हुई क्योंकि उसे जवाब ही नहीं मिला था, याद नहीं आ रहा था। परी ने कहा, ये आखिरी सवाल है, सोच समझकर जवाब देना। नीलू सोचने लगी, फिर उसे प्यारी नानी माँ की सिखाई बात याद आ गई। नीलू ने आराम से जवाब दिया कि दुनिया में जन्नत माँ के कदमों में है और बाप उस जन्नत का दरवाजा है। परी ने पूछा, क्या तुम अपना जवाब मुझे समझा सकती हो? नीलू ने जवाब दिया, जी हाँ। मेरे जवाब का मतलब ये है कि जिसने माँ बाप की खिदमत की उसे दुनिया में ही सारी खुशियां और कामयाबियां मिलेंगी, उसे दुनिया ही में जन्नत जैसी पुरसुकून जिंदगी मिल जाएगी। परी ने कहा, नीलू तुम सच्ची हो, तुमने सच कहा। वो उसे इम्तिहान पास करने पर मुबारकबाद देती है और उसे अंदर जाने देती है। वहाँ एक बहुत पुरानी सीप मिली जो सैकड़ों सालों से बंद थी। जब नीलू ने उसे खोला तो अंदर बुजुर्गों का एक बहुत कीमती पैगाम था, जो लोगों पर एहसान, नरमी और इंसाफ करता है, हमेशा सच का साथ देता है, वादों को पूरा करता है, वही असल हुक्मरान होता है। असल ताकत वो है जो दूसरों को जोड़े, न कि उन्हें तोड़े। साथ रहने वाले ही खुशियां और कामयाबियां समेटते हैं। नीलू को समझ आ गया कि बादशाहत के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं, बल्कि अक्ल, हिम्मत और नेकी के किरदार भी जरूरी हैं। जब नीलू वापस आई तो उसने सबके सामने तीनों चैलेंज कामयाबी से मुकम्मल करने का ऐलान किया। शारिक हैरान रह गई क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटी सी मछली उसे हरा सकती है। उसका ताकतवर होने का गुरूर खाक में मिल गया। वो बहुत शर्मिंदा थी। नीलू ने कहा, शारक बहन, तुम ताकतवर हो मगर तुम्हारे खौफ से सब परेशान हैं। एक अच्छा हुक्मरान वो होता है जो सबके लिए आसानियां पैदा करे, उनमें इंसाफ करे, मोहब्बत से पेश आए, न कि उनका जीना मुश्किल कर दे, उन्हें खौफ में रखे और उन पर जुल्म करे। अल्लाह ताला भी जालिम पर रहमत नहीं करता और सख्त नाराज होता है। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को ही पसंद करता है। शारक ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया क्योंकि वो जान गई थी कि नीलू सही कह रही है। उसने बादशाहत छोड़ दी, उसने सबसे मुआफी भी मांगी और सबसे आइंदा अच्छाई करने का वादा किया। शारक ने खुश होकर नीलू को पानी की नई रानी भी करार दिया। नीलू ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नीलू ने अपनी नई बादशाहत में इंसाफ कायम किया। सब मखलूकात आजाद हो गईं, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था और सब मिलजुल कर मोहब्बत से रहने लगे। नीलू की अक्ल, हिम्मत और नेकी की वजह से पानी की दुनिया में हमेशा के लिए अमन कायम हो गया। सब तरफ खुशहाली थी और यूं एक नन्ही मछली ने अपनी जहानत और बहादुरी से साबित कर दिया कि असल ताकत सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि अक्ल, हिम्मत और अच्छे किरदार में है। इसलिए मछली को पानी की रानी कहा जाता है। दादी अम्मा ने कहानी खत्म की तो हसन और अली हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वाह दादी अम्मा, नीलू कितनी बहादुर थी। हसन ने खुशी से कहा, हाँ, उसने सिखाया कि सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, अच्छा होना भी जरूरी है। अली ने जोश से कहा। दादी अम्मा मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल बच्चों, हमेशा याद रखो, ताकत के साथ नेकी और अक्ल भी होनी चाहिए, तभी कोई सच्ची और हकीकी कामयाबी हासिल कर सकता है। साथ साथ इस कहानी से हमें ये सबक भी मिलता है कि अगर हम अच्छे दोस्त बनाएंगे तो जरूरत पड़ने पर जिंदगी के इम्तिहान में वो हमारी मदद भी करेंगे। इसलिए हर एक से अच्छाई के साथ पेश आओ और कभी हिम्मत न हारो। इज्जत और कामयाबी आपके दामन में होंगी। और फिर तीनों हंसते हंसते नींद की हसीन वादियों में खो गए, जहां नीलू की कहानी हमेशा के लिए उनके ख्वाबों में जिंदा रही। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपको दादी अम्मा की कहानी कैसी लगी? अपनी प्यारी माँ से मोहब्बत करने वाले बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी कहानियां लाएं। अच्छा बच्चों, माँ बाप का कहना मानना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज बच्चों, खुदा हाफिज।